हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन जो एमबीबीएस काउंसलिंग चल रही है उसके सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स बची हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर को अलॉटमेंट लेटर जो है सेकेंड राउंड का आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची है ना, और आपको आपके ड्रीम कॉलेज का भी आइडिया लग जाए जिस कॉलेज का आप सोच रहे हो। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं अपन। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 8 से 10 मिनट का हो सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के सारी चीज़ें देखना। ठीक है, देखो, सबसे पहले आता है आपका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल 15 सीट्स यहाँ पर बची हैं, जिसमें जो यूआर की कैटेगरी यूआर कैटेगरी की जो सीट्स है ओपन की 2 सीटें बची हैं। उसके बाद यूआर जीएस की कोई भी सीट नहीं है। एसटी कैटेगरी की 1 सीट बची है एंड एससी कैटेगरी की यहाँ पर 2 सीटें बची हुई है। एंड अगर हम एससी कैटेगरी के जीएस कोटे की बात करें तो कोई सीट नहीं है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी की भी कोई सीट यहाँ पर नहीं है। ओके, तो भोपाल में टोटल 15 सीट बची हैं। उसके बाद अपन आते हैं गजरा राजा ग्वालियर के बारे में। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, यहाँ पर टोटल 13 सीट है। 13 में से 4 जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो भाई एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर सीट नहीं खाली है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी में भी आपके पास जो ओबीसी ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो वहाँ पर 0 सीट्स अवेलेबल है। एंड तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर 1 सीट ओबीसी की खाली है जो कि पीएच की खाली है। एंड उसके बाद आपकी एससी कैटेगरी की 0 सीट है यहाँ पर, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल 4 सीट्स सिर्फ जनरल की ही हम कह सकते हैं, है ना। और जो बाकी सीटें हैं वो अदर कैटेगरीज़ की, जैसे फ्रीडम फाइटर है, सैनिक कोटा है ना, जीएस कोटा है, पीएच कोटा है। उसके बाद अपन बात करेंगे भाई इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जो सभी लोगों का ड्रीम होगा। तो सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर खाली है, यानी कि 33 सीट्स यहाँ पर है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की टोटल 13 सीट बची है। उसके बाद मैं बात करूँ तो 2 सीटें आपकी जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी की है, लेकिन एसटी में भी आपकी फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी है। उसके बाद 1 सीट ओबीसी के फिज़िकली हैंडीकैप्ड की रहेंगी एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बची है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं हम गाइस। तो देखेंगे हम अगली जो कॉलेज है वो है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो एनएससीबी जबलपुर में है। वहाँ पर टोटल 11 सीट बची है आपकी। 11 में से जनरल एक्स ओपन कैटेगरी की टोटल 2 सीटें हैं। 1 सीट यूआर पीएच की, एक यूआर एफएफ की, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 11। 11 सीट यहाँ पर बची है, यानी कि 4 सीट आपकी जनरल की। उसके बाद में आते हैं हम एसटी कैटेगरी, 1 सीट एसटी कैटेगरी की बची हुई है। उसके बाद एससी की, जीएस की नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे एस ओबीसी कैटेगरी की, तो भाई ओबीसी की यहाँ पर भी कोई सीट खाली नहीं है। ठीक है, हाँ, ओबीसी का जो जीएस कोटा है वहाँ पर 1 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक, उसके बाद अपन बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा, जो रीवा का जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर टोटल 7 सीटें हैं बची भाई, जिसमें यूआर कैटेगरी की 1 सीट, एसटी कैटेगरी की 1 सीट एंड उसके बाद आपके एससी, जो एससी के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एससी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं यहाँ पर 0, है ना। एससी कैटेगरी की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में ओबीसी की भी 0 सीट्स हैं एंड जीएस कैटेगरी की भी 0 है। ठीक है, इस तरह से सीटें रहेंगी। अब देखो, यहाँ पर सीट तो बहुत सारी बची है, लेकिन जो मेन हमारी होती है ओपन कैटेगरी के पास सीटें कम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो दूसरी कैटेगरी जैसे पीएच है ना, और सैनिक कैटेगरी है, इनकी सीट्स बची हुई है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सागर का, वहाँ पर टोटल 10 सीट बची है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1, एसटी कैटेगरी की 2, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की 1 सीट बची है और फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन आते हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। ठीक है, दतिया की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर टोटल 10 सीट बची है, और इन 10 सीट में से एक आपका यूआर कैटेगरी का रहेगा, है ना। उसके बाद में हम आते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 2 एसटी कैटेगरी की सीट बची हैं। उसके बाद में हम देखेंगे अगर, तो एससी कैटेगरी की यहाँ पर कितनी है, 1 सीट एससी कैटेगरी की, वो भी
पीएच और फ्रीडम फाइटर वाली कैटेगरी से हैं, एंड एक सीट ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो विदिशा में है। यहाँ पर टोटल 11 सीट है और इन 11 में से यूआर कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आपको फिजिकली हैंडीकैप पीएच एंड एफएफ की मिलने वाली है। उसके बाद ना एसटी कैटेगरी के पास कोई सीट रहेगी। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे अगर ओबीसी एक्स ओपन की, तो ओबीसी एक्स ओपन में एक सीट मिलेगी आपको, एंड उसके बाद आपकी जो है कोई सीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं नए कॉलेजेस पे। तो इसमें नए कॉलेज जो आपके नीचे हैं, मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज रतलाम। जो रतलाम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पर टोटल जो 12 सीटें बची है उसमें 3 सीटें यूआर एक्स कैटेगरी की है, मतलब इन सीटों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद 3 सीटें यूआर पीएच की बची है, एक एफएफ की, यानी कि 7 सीटें जनरल कैटेगरी की है और 5 सीटें अदर कैटेगरीज की। यहाँ पर एसटी पीएच की एक सीट बची है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एससी कैटेगरी में सिर्फ एक ही सीट है ना। उसके बाद हम अगर देखें तो भाई ओबीसी कैटेगरी की कोई भी सीट रतलाम में खाली नहीं है। ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रतलाम का जो कॉलेज है वहाँ पर ओबीसी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है ना। उसके बाद हम बात करेंगे नंद कुमार सिंह कॉलेज जो खंडवा में है, वहाँ पर टोटल 7 सीटें बची हैं सेकेंड राउंड के लिए, जिसमें एक सीट बची है यूआर की जो कि सैनिक कोटा से भरी जाएगी। उसके बाद एसटी कैटेगरी की पीएच कैटेगरी की एक सीट बची है। उसके बाद हमारे पास एससी की एक पीएच बची है, एक एससी फ्रीडम फाइटर की बची हुई है। ओबीसी में कोई सीट नहीं है, सिर्फ फ्रीडम फाइटर की एक सीट खाली है ना। उसके बाद आ जाओ शहडोल का जो बिरसा मुंडा गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर टोटल 7 सीट बची है, जिसमें आपका पीएच का एक सीट बचा है एंड फ्रीडम फाइटर का एक सीट बचा है। उसके बाद हम अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी की एक, उसके बाद एससी में 0, ओबीसी कैटेगरी की एक सीट बची है यहाँ पर, बिल्कुल एक सीट यहाँ पर बची है ओबीसी कैटेगरी की। तो वो भी मतलब जिनके अच्छे नंबर होंगे 622 नंबर 621 नंबर, उन वो फील कर लेंगे फटाफट से, क्योंकि भाई सीट ही नहीं बची है। मतलब इस लिस्ट को देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सेकेंड राउंड में भी कम नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कम होने बहुत ही ज़्यादा इस बार कट ऑफ रहा है। तो सेकेंड राउंड में भी मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे नहीं लग रहा है कि कट ऑफ आपका उतना कम होगा जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है ना। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे 20 नंबर कम है तो हमको कॉलेज मिलेगा, 15 नंबर कम है, भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितनी सीट्स हैं यहाँ पर उनसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको संभावना भी है ना। प्राइवेट में मिल सकता है लेकिन गवर्नमेंट बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन शिवपुरी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ 6 सीट बची हैं और उन 6 सीटों में से 2 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी की रहेंगी, ये वाली। उसके बाद आते हैं अपन कैटेगरीज़ की, तो देखिए सभी 0 है, सिर्फ जो सीटें बची है उसमें आपकी एसटी कैटेगरी, सारी कैटेगरीज़ की जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर की सीट्स बची है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अब एक ही जो है एक ही शर्त पर कॉलेज मिलेगा, और वो मिलेगा कि अगर सैनिक कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीट्स को थर्ड राउंड में ओबीसी या जनरल कैटेगरी या जो भी एसटी एससी कैटेगरी है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हम नए कॉलेजेस की बात करें तो भाई नए कॉलेजेस जो है यहाँ पर अभी जैसे 46 सीट्स खाली है, 45, 44, तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह से फ़ायदा होगा तो मैं आपको ये चीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एमपी के 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट्स की आपको एक बार इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाते जाना। थैंक यू।